वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपको एसेंडेंट मास्टर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है और कौन से एसेंडेंट मास्टर या फिर आर्चएंजल आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, ये रीडिंग रहेगी उसी बारे में। तो पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो देखते हैं यहाँ पर आपको एसेंडेंट मास्टर किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एसेंडेंट मास्टर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है ये है लिसन का। तो ये रीडिंग कलेक्टिव रहने वाली है, तो आपके लिए सुनना इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए बाहरी शोर से बचना जरूरी है। आप कुछ ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हो सकते हैं, या फिर आपकी तरफ इस तरह की एनर्जी, जो मुझे महसूस हो रहा है कि आपकी तरफ इस तरह की नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है, या फिर कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में हो सकती है जो आपको लग सकता है कि आपके माइंड का क्रिएशन है, और ये एनर्जी बाहरी दुनिया की है। यानी कि ये जो बाहरी दुनिया का शोर कह लीजिए, कोई आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है वो कह लीजिए, और या फिर ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दुनिया की चीज़ों में उलझा के और भटका के रखती हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सुनना ज़रूरी है, आपके लिए आपकी इंट्यूशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। तो आपके लिए, तो आपको एसेंडेंट मास्टर पहला मैसेज तो जो देना चाहते हैं वो यही देना चाहते हैं कि अपने मन की आवाज़ को सुनो और बाहरी दुनिया के शोर को रोको। तो अगर आपका मन बाहरी दुनिया के शोर की तरफ जा रहा है, या फिर आप भटक रहे हैं किसी तरह की एनर्जी में, तो उससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है फ्रीडम का, साथ ही साथ ये मैसेज है आपके लिए फुल मून की एनर्जी का, कि यहाँ पे फुल मून है तो अपने आप को फ्री करने का टाइम है। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी, और आप जैसे जैसे अपनी इंट्यूशंस की सुनते जाएंगे वैसे वैसे आप उस एनर्जी से फ्री होते जाएंगे जो कि आपको या तो बांध के रखती है, या फिर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आने देती। आपको कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल सकती है, आपको कुछ चीज़ों को लेकर कुछ फील हो सकता है आपको। तो आपको अगर कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी अंतरात्मा आपसे जो कह रही है उसकी आप सुने, आप शांत रहें। तो आपकी जो जो यूनिवर्स में आपके गाइड हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, जो आपसे कह रही है उसको आप सुन सकें। बेसिकली ये जो मैसेज है ये आपके लिए है। आप किसी चीज़ को लेकर, या फिर आपकी जो अंतरात्मा है किसी चीज़ से फ्रीडम चाहती है, या फिर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको अपनी एक्सपेंशन के लिए, चाहे आपकी लाइफ में वो किसी भी तरह का एक्सपेंशन आप चाहते हैं, अपने इस एक्सपेंशन के लिए आपको ज़रूरत है अपने आप को फ्री करने की कुछ रेस्ट्रिक्शन से, और साथ ही साथ अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूशंस को सुनना और शांत रहना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर किसी कारण से अगर किसी कारण से आपको लगता है कि आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को सबसे पहले बाहरी जो रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर थोपा गया है दुनिया की तरफ से, या फिर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मानते हैं, तो उस चीज़ में अपनी हीलिंग होने दीजिए, और साथ ही साथ अपने आप को कहीं ना कहीं न्यू चीज़ों के लिए ओपन कीजिए। यहाँ पे मैंने दो जो डेक हैं उनको मैंने मर्ज किया है आज की रीडिंग के लिए। तो जीवन की जो सच्चाइयाँ आपको पता होने की ज़रूरत थी वो आपको पता है, किसी का ट्रुथ आपको पता होने की ज़रूरत थी वो आपको पता है। यानी कि आपकी लाइफ में आप उस जगह, उस सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको सबके बारे में सब कुछ पता है। बस आपको खुद को एक्सप्लोर करना है, खुद को जानना है। वैसे इसी ही डेक में से ही कार्ड आ रहे हैं ज़्यादातर, ओपन योर हार्ट टू लव। तो आपको अपनी फ्रीडम के लिए, या फिर आप जो भी एक्सपेंड करना चाहते हैं उसमें हार्ट की एनर्जी लगती है, या फिर आपके मन में अनकंडीशनल लव होना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातों से खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, और अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप पुराने बिलीफ सिस्टम में हो सकते हैं, या फिर आप दुनिया की बातें बहुत सुनते हैं, आप ऐसी चीज़ें बहुत सुनते हैं, या फिर आपसे कही जाती हैं, या फिर आप पे थोपी जाती हैं, जहाँ पे
ट्रेडिशंस हो सकते हैं, आपको मानना है या नहीं मानना आपकी पर्सनल चॉइस है। एक टैरो कार्ड रीडर के आधार पर एक टैरो कार्ड रीडर के कहने के आधार पर आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते। आपकी सोल अंदर से आपसे फ्रीडम मांग रही है। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। आप कुछ टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम में हो सकते हैं, कुछ आपके एनर्जी में ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को बंधन में मानते हैं, लेकिन अपने आप को फ्री करने की, अपने इंट्यूशंस को सुनने की और अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव के लिए आपको फ्री होने की ज़रूरत है, आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, एक्सपेंशन में जाने की ज़रूरत है। और वही आप कहीं ना कहीं मांग रहे हैं यूनिवर्स से, और वही कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है यूनिवर्स से। यानी कि ये हो रहा है आपके लिए, जो मैं समझ पा रही हूँ। तो यहाँ पर लॉर्ड जीसस भी आपसे यही कह रहे हैं कि अपने आप को ओपन करो अनकंडीशनल लव के लिए। और अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पाए हैं तो माफ़ भी कीजिए, क्योंकि अपने आप को ऐसी चीज़ों से फ्री करने का वक्त है जो आपके हार्ट को बाउंड करता है। अगर आप ये ज़रूरी है कि जब आप अपने लाइफ पर्पस में होते हैं, जब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में जब आप कुछ एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को लव के लिए ओपन करना पड़ता है। और ये लव ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए रोमांटिक लव हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं है डेफिनेटली। तो चाहे आप अपनी लाइफ में कोई सोलमेट का रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने आप को किसी फियर से बाहर निकालना चाहते हो, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उनकी एनर्जी से आप बाहर निकलना चाहते हो, सबसे पहले आपको अपने लिए काइंड होना पड़ता है, अपने लिए हार्ट को ओपन करना पड़ता है। और लॉर्ड जीसस आपसे यही कह रहे हैं, अगर आप इनको मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो आपको यही मैसेजेस दे रहे हैं जो डिवाइन है कि अपने हार्ट को कहीं ना कहीं ओपन करने का वक्त है। ओके, आ गई कार्ड। फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ में, जिस सिचुएशन में एक्सपेंड करना चाहते हैं, और खासतौर से अगर आप अपने हार्ट को ओपन कर रहे हैं, अपने आप को फ्री कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है आप सिर्फ अपनी विशेस के ऊपर फोकस करें। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अभी तक ओके, पहले एक बार कार्ड देख लेते हैं। कॉल टू एक्शन, कमांडर अस्टर, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। मुझे ऐसा लगता है ये कहानी ना ऐसे चल रही है कि आपकी लाइफ में आप पहले बहुत ज़्यादा दुनिया की टॉक्सिक एनर्जीज को सुनते थे, और आपने खुद को प्रोटेक्ट भी बहुत किया, आपने खुद को फ्री किया ऐसी एनर्जी से जहाँ पर आपको अपने सोल पर्पस की तरफ जाना था। ये हर एक की कहानी का हिस्सा है। आपको यही करना होता है, आपको दुनिया के शोर को बंद करके अपने आप को फ्री करना होता है उन बातों से, जो बातें आपको यहाँ आकर देखने को मिलती हैं। यानी कि जो भी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है, जो भी ट्रेडिशंस हैं, वो हैं यहाँ के लिए, यानी कि अर्थ के लिए। आपके लिए कुछ बाउंडेशंस होती हैं, आपके लिए कुछ नियम कानून होते हैं, ताकि आपको सीख सकें, आप कुछ लेसन और लर्निंग ले सकें, आप कुछ एक्सपीरियंस ले सकें। तो देखिए, इस बात को मैं दोबारा दोहराती हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब आप इस अर्थ पे आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, अगर आप समझ चुके हैं तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन इस बात को ही आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसे स्किप करने वाले हैं, जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार हम बहुत सरल लेते हैं इन चीज़ों को। जब आप इस अर्थ पे आते हैं तो आप किसी से कोई दुश्मनी पालने के लिए नहीं आते, आप किसी के माँ बच्चा बन के आप सारी ज़िंदगी निभाने के लिए नहीं आते। हर एक जन्म होता है जिसमें आप माँ होते हैं, आप बच्चा होते हैं, किसी अदर जन्म में वो आपके भाई होते हैं, बहन होते हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो कि आपको सोल के एक्सपीरियंसेस देती है, लर्निंग लेसन देती है, और कहती है आगे बढ़ो, स्टक नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में आप अपने लर्निंग लेसन के साथ में नहीं हैं, आप अपने सोल के एक्सपीरियंसेस के साथ में नहीं हैं, और आप दुनिया के ट्रेडिशंस में, या फिर आप अपने बिलीफ सिस्टम में, चाहे वो आपके लिए रिलीजियस बिलीफ सिस्टम हो, आपके पर्सनल बिलीफ सिस्टम हो, आपका पर्सनल थॉट पैटर्न हो, अगर आप उसमें स्टक हो गए हैं और आप अपनी सोल की ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, कभी कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस से होती है, कभी कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस से होती है, अच्छे लोगों के द्वारा होती है, और कभी कभी जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालते हैं या नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ थ्रो करते हैं, उनकी तरफ से होती है। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जाते अपने नॉर्थ नोड में ही हैं, और वही आपको करना होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पिरिचुअल रीडिंग है, ये एक लाइफ का सत्य है, आपको ऐसा ही जीना होता है। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि कुछ गलत है, आप कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, आप किसी के लिए जेलसी रख रहे हैं, आप किसी से घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, किसी के आइडियाज़ को कॉपी कर रहे हैं, या फिर किसी का लाभ उठाना चाहते हैं, किसी को मार देना चाहते हैं, किसी का कोई नुकसान करना चाहते हैं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं या फिर आप करते हैं,
ये सब आपके लिए एक टाइम पीरियड तक ही होता है, लेकिन अगर आप उसको जीवन जीने का ढर्रा बना लेते हैं, आप उसको अपनी पहचान बना लेते हैं, वो आपकी पहचान बन जाता है एक्चुअली, कि आप सबसे नफरत करते हैं। नफरत करना ही आपकी पहचान है, लोगों को कॉपी करना ही आपकी पहचान है, लोगों को ताने देना ही आपकी पहचान है, लोगों के लिए अच्छा ना बोलना और ना सोचना ही आपकी पहचान है, हमेशा शिकायत करना ही आपकी पहचान है। ये आपकी पहचान तब होती है जब आप एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में होते हैं, नेगेटिव ट्रेडिशंस में होते हैं, नेगेटिव सोच में होते हैं। हर एक ट्रेडिशन अच्छा नहीं होता, कोई नहीं कह सकता हर बात हर इंसान के लिए अच्छी साबित होगी। चाहे आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के खिलाफ होता है, चाहे वो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम हो, आपके पर्सनल बिलीफ सिस्टम हो, आपके पर्सनल ट्रेडिशन हो। किसी को कोई बात अच्छी लगती है, किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक घर में पैदा हुए हैं और एक पर्सन को सारी बातें अच्छी लगती हैं, एक पर्सन को कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, बस ये दुनिया भी वैसी ही है। आपको कुछ बातें किसी की पसंद आती हैं, कुछ बातें आपको नहीं आती। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है, इन सारी बातों को कहने का मतलब ये है आपके लिए कि आप सुनिए, लेकिन अपने आप को उन सब चीज़ों से फ्री कीजिए जो कि आपके हार्ट के ऊपर सारी ब्लॉकेजेस लाती हैं और आपको ब्लॉक करती हैं। तो मुझे लगता है ये 3 कार्ड आए ही इसलिए हैं आपके लिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का हिस्सा हो चुका है। आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें आपके ऊपर थोपी गई थी, उन चीज़ों को आपने ब्लॉक किया है और आप लगातार फाइट कर रहे हैं, या फिर आपने प्रोटेक्ट किया है अपने आप को ऐसी चीज़ों से आपने फ्री किया है और अपने हार्ट को आपने ओपन किया है। यानी कि जो भी प्रीवियस आपकी चाहे लाइफ थी, आपकी पास्ट लाइफ थी, या फिर आपकी जो भी प्रीवियस बिलीफ सिस्टम थे, आपके थॉट पैटर्न थे, आपके अंदर जो भी अच्छा बुरा था, आपने उसको छोड़ दिया है और आप उस जगह पर हैं जहां पर आपका हार्ट ओपन है लव के लिए। यानी कि आप सबको अनकंडीशनली लव देने के लिए तैयार हैं। तो जब भी ये अनकंडीशनल लव देने की बात आती है, तो ये मानना जरूर होता है लोगों का कि आपके साथ जिन्होंने बुरा किया, आप उनको माफ कर दीजिए और अपने जीवन में वापस ले लीजिए। देखिए, एक सिंपल सी चीज है, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो जिन्होंने आपको हर्ट किया होता है या जिन्होंने आपको हर्ट नहीं किया होता है, जिन्होंने आपका साथ दिया होता है, आप उनके आभारी होते हैं। जिन्होंने आपको साथ दिया होता है, जिन्होंने आपके लिए बुरा किया होता है, आप उनके भी आभारी होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको लर्निंग लेसन्स दिए होते हैं। उन्होंने बताया होता है, एक, आपको कैसा नहीं बनना, दूसरा, आपके लिए वो एक्सपीरियंसेस जरूरी थे और वो आपको अच्छे लोग नहीं दे सकते थे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, तो इसलिए आपको उन लोगों ने दिए जिनके पास नेगेटिव माइंडसेट था। तो आपके लिए जो भी चीजें हुई वो आपके लिए फायदे में हुई। तो उन्होंने आपके हार्ट को ओपन किया है कि कैसा बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और लास्ट में आपको किसी के लिए कुछ नहीं रखना, ना अच्छा ना बुरा, ना गलत ना सही, अपने हार्ट को ओपन करना है अनकंडीशनल लव के लिए। तो आप इस जगह से अब इस जगह पर जा चुके हैं और आपसे कहा गया है कि अपनी इंटेंशन को उस जगह पर लेकर जाओ जहां पर आपको अपने एक्शंस लेने हैं, आपको चार्ज लेना है, जहां पर आपको एग्जाम्पल बनना है, क्योंकि आप यहाँ पर लोगों को लीड कर रहे हैं या फिर आप जो कहते हैं उसी को आपको फॉलो करना है। तो जब आप जो कहते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, वहां पर आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ होता है वो होता है, जहां पर आपकी रियलिटीज होती हैं वो होती हैं। तो अगर आप जो कहते हैं और आपकी कथनी और करनी में अंतर है, तो डेफिनेटली फिर आप डिवाइन पाथ को फॉलो नहीं करते हैं। फिर तो आपसे असेंडेंट मास्टर कुछ भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, वो सब बेकार ही है। ये एक रियलिटी है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस जगह पर हैं जहां पर आपको अपने आप को हमेशा ही प्रोटेक्ट करना है। कई बार आप इस चीज से भी फ्री हो जाते हैं। आपको पता होता है कि आपकी तरफ नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन आपको ये भी पता होता है आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो चीजें ना अपने आप ही यूनिवर्स खत्म कर देता है, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है। एक वक्त के बाद ना हर चीज का महत्व जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे आप जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा शौक होता है कि अरे ये भी जान लो, वो भी सीख लो, ये भी कर लो, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सब ठंडा हो जाता है। तो ये सब चीजें एक प्रोसीजर में है। तो जब आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिव अटैक या नेगेटिव लोग या बुली लोग होते हैं, या फिर आपको बुली करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है एक टाइम पीरियड के बाद में कि आपको उसका असर भी होना बंद हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप ढीठ हो जाते हैं, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आपकी लाइफ में आपको उसकी आदत हो जाती है कि ठीक है ऐसा भी होगा, इट्स ओके। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कोई इंग्लिश के वर्ड बोलती हूँ तो मैं ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं रखती इंग्लिश बोलने में। मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मैं जितनी भी इंग्लिश बोल लेती हूँ या पढ़ लेती हूँ या सुन लेती हूँ, जान लेती हूँ, समझ लेती हूँ, मेरे लिए वो बहुत है। तो अगर कभी आपको ये लगे कि इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है या कोई मैं वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे जज नहीं कीजिएगा। मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि
हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, मैं इंग्लिश लिख लेती हूँ, मैं इंग्लिश समझ लेती हूँ, इंग्लिश की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो भी देख लेती हूँ, इंग्लिश की बुक्स भी पढ़ लेती हूँ। बस फ्लुएंसी उतनी नहीं है मेरी, और मुझे लगता भी नहीं है कि मुझे उसकी ज़रूरत है। पर आप जज नहीं कीजिएगा किसी चीज़ से कि ऐसा बोल दिया या वैसा बोल दिया। मेरी कोशिश है अपने आप को सही रखने की, बाकी तो जो जैसा है वैसा ही है। तो अगर इसमें से किसी भी बात से आपको हेल्प मिली हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन आप सुन रहे हैं अपने अंतर्मन की आवाज़, अपने आप को फ्री कर रहे हैं ऐसी चीज़ों से जो कि अब आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती। अपने हार्ट को आपने डेफिनेटली ओपन किया है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि अपनी इंटेंशन को एक जगह लेके जाइए और बड़ा सोचिए, आपको छोटा सोचने की और नेगेटिविटी पर फोकस करने की अब ज़रूरत नहीं है। हालांकि देखिए, जो लोग नेगेटिविटी थ्रो करते हैं वो तो करते ही रहते हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। क्रिस्टल्स, तो आप यहाँ पे क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं, आपको क्रिस्टल्स मदद करेंगे। कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल भी आपके लिए हो सकता है जो कि आपकी मदद करे। अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्रिस्टल हेल्प कर सकता है तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग अपने बेडरूम में यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ लोग बेडरूम में रखते हैं अपने, ताकि अच्छी नींद आए। कुछ लोग अपने मेडिटेशन में यूज़ करते हैं। कुछ लोगों का काम ही होता है, यानी कि उनके लाइफ पर्पस में होता है क्रिस्टल्स के साथ में काम करना। मेरे वीडियो में बहुत कट है, यानी कि बार बार मुझको वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है किसी ना किसी कारण से। तो जब भी मेरे वीडियोस में पॉज बहुत होता है ना, तो मुझे एक चीज़ हमेशा समझ में आती है कि इस रीडिंग का बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कुछ लोगों को सिर्फ इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को अपने मैसेजेस के लिए क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, और कुछ लोगों को सिर्फ एक याद दिलाना होता है कि हाँ आप किस बात पे हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वर्क योर मैजिक। ओके, तो पहले कुछ कार्ड ले लेते हैं एक बार। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्टिलिटीज, 3 के नीचे 3 सेम ही कार्ड हैं। ओके, कम आउट ऑफ द क्लोजेस्ट। माय गॉड। ओके, इसको नहीं ले रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव चेंज। माँ पार्वती का कार्ड है आपके लिए। धर्म की एनर्जी, यानी कि जो सही है उसी को फॉलो करना, जो बात सही है उसी को फॉलो करना, जो बात सही है उसी को फॉलो करना। वॉक योर टॉक, जो आप कहते हैं उसी को फॉलो करना। यानी कि अगर आप लोगों के कहने में आके भटक रहे हैं या फिर आप भटकने की स्थिति आपको लगे कभी भी, तो आपको ज़रूरत नहीं है लोगों के कहने में आने की। आपको उन चीज़ों को सुनना है जो कि आपके लिए सही है। कभी कभी लोग ना नहीं चाहते हैं कि आप सही रास्ते पे रहें, लेकिन बेसिकली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है वो मुझे ये दिखाई दे रही है आपके लिए, जो कि बहुत ही सुंदर है। आप किसी ऐसी चीज़ को अचीव करने के लिए अब तैयार हैं जहाँ पर आपको कुछ क्रिएट करना है। ये पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून से, क्योंकि ये धर्मा का कार्ड है, माँ पार्वती का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए फैमिली लाइफ की ब्लेसिंग्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी का मैसेज है। तो यहाँ माँ पार्वती भी हैं, फर्टिलिटी भी है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए ये चाइल्ड की एनर्जी भी हो सकती है। कुछ लोग कुछ नया काम कर रहे हैं, वर्क योर मैजिक। आप अपने मैजिक पे काम कर रहे हैं या फिर आपको करना चाहिए, और आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपको सिर्फ सुनना है यूनिवर्स की एनर्जीज को। साथ ही साथ आपको जो भी क्रिस्टल क्लियर एनर्जी या क्रिस्टल क्लियर आपको मैसेजेस चाहिए वो भी आप या तो सुन रहे हैं या आप सुनेंगे जब आप अलाइनमेंट में होंगे। और मुझे क्या लगता है ना कि आपको सिर्फ ये कहा गया है कि आप अपने कामों को कीजिए, और अगर आप छुपे हुए बैठे हैं तो अब समय आ चुका है कॉल टू एक्शन, कम आउट ऑफ द क्लोजेस्ट। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अब आपको एक्शन के लिए कॉल किया जा रहा है या किया जाएगा। अब आपके लिए बाहर आने का समय है, चमकने का समय है, और ये इसलिए ही है क्योंकि आपकी जो इंटेंशन है स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ, तो आप उन लोगों में हो सकते हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखा है। बिल्कुल आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस में से सीखा है और उसको लेकर ही आप आगे बढ़े हैं। यानी कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है, आपको जीवन का अनुभव है। तो अगर आपको जीवन का अनुभव है तो आपको कुछ और समझने की, सीखने की या फिर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आपको ये पता होता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, तो आप बीज भी सही डालते हैं। यहाँ फर्टिलिटी का कार्ड है, तो आप बीज भी सही डालते हैं। यानी कि
आप जिन चीज़ों की नींव रखते हैं ना वो बहुत सॉलिड होती है। आपको ये पता होता है कि आपको किस काम को और किस तरह से करना है, तो आप उसी पोजीशन या उसी जगह पे जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं जिस जगह पर, जिस सिचुएशन में आपके लिए ग्रोथ है, आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ कमांडर अष्टर हैं। तो आप डेफिनेटली किसी सिचुएशन का चार्ज संभालने के लिए तैयार हैं और आपने अपने अच्छे कर्मों के द्वारा इसको अर्जित किया है। तो देखते हैं एसेंडेंट मास्टर्स के साथ साथ यूनिकॉर्न्स भी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। जस्ट बी योरसेल्फ, तो आपको खुद, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है आप वैसे ही रहिए जैसे कि आप हैं। यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योरसेल्फ। तो आप बिल्कुल सुनिए, आप बिल्कुल यूनिवर्स की सुनिए और ये देखिए कि आप कैसे खुद के जैसे रहते हुए, यानी कि आप अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हुए किस तरह से आप लाइफ में या लोगों की लाइफ में या अपनी लाइफ में या फिर पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में किस तरह के चेंजेस आप ला सकते हैं। और ये चेंजेस आप तभी ला सकते हैं जब आप जस्ट बी योरसेल्फ, यानी कि आप जैसे हैं आप वैसे रहते हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ट्राई समथिंग न्यू। तो अगर आप एक ही तरीके से कामों को करते हैं या फिर आपको लगता है कि यही तरीका सही है, तो अपने आप को फ्री कीजिए ऐसे माइंडसेट से। यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ़ यू ट्राई। तो अगर आप कुछ नया ही ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं या फिर वो चीज़ें आपकी हेल्प नहीं कर सकती। ओपन योर हार्ट टू लव, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। ओपन योर हार्ट टू लव के ऊपर ये मैसेज है लव का। अगेन ये कंफर्मेशन है आपके लिए डबल। तो आप कुछ नई चीज़ों को ट्राई कीजिए। आप डेफिनेटली अपने हार्ट को ओपन कर रहे हैं या फिर आपने किया है अनकंडीशनल लव के लिए, और आपको बदले में भी वही चाहिए या फिर आपको वही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप दुनिया को वही देने के लिए तैयार हैं। आप उन कामों में, उन चीज़ों में, उन लोगों में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपके साथ में कदम से कदम बढ़ा के चल सकते हैं, आपके जैसे माइंडसेट के लोग हैं, आपके जैसे आइडियाज़ रखते हैं, या फिर उन आइडियाज़ में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ जिस चीज़ को आप लव करते हैं। अगेन जिस चीज़ को भी आप अपनी हॉबी समझते हैं, हो सकता है कि वही चीज़ आपके लिए आपका पूरा बिजनेस ही बन जाए, पूरा एम्पायर बन जाए, या कुछ और आपके लिए हो। ग्रैंड पेरेंट, यू हैव ए स्पेशल बॉन्ड विद अ ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। ओके, तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर भी आ गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम के क्लैरिफिकेशन में है ये कार्ड ग्रैंड पेरेंट का। तो मुझे क्या लगता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट भी ऐसे होंगे जो कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई रखते होंगे, या फिर आपको वो प्रेरित कर रहे हैं कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई रखो, अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को लोअर करके या लोअर एनर्जी से नहीं देखना है, अपने आप को हाई रख के चलना है, अपनी अपनी लाइफ को, अपनी बातों को, अपने एम्स को, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। और अगर आप अपने किसी ऐसे ग्रैंड पेरेंट को जानते हैं जो कि इस तरह का माइंडसेट नहीं रखते थे, तो डेफिनेटली ये आपके वो ग्रैंड पेरेंट है जिनको आप नहीं जानते और जो कि बहुत ही हायर वाइब्रेशंस रखते रहे हैं और बहुत ही हायर वाइब्रेशन एनर्जी में काम करते हैं और जो आपकी स्पिरिचुअल टीम का हिस्सा हैं, यानी कि वो आपको देख रहे हैं और आपसे बहुत खुश हैं। तो इन ग्रैंड पेरेंट की जो क्वालिटीज़ हैं आप कहीं ना कहीं कैरी करते हैं, या इनके गुण, इनकी पावर, इनका मैजिक आप कैरी करते हैं, यानी कि आपके डीएनए में ये चीज़ें हैं। यू आर गिफ्टेड, डेफिनेटली यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। इसलिए भी आपके ग्रैंड पेरेंट आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने इंटेलिजेंस पे, अपने टैलेंट के ऊपर अब सवाल नहीं उठाइए या नहीं उठाना है। अगर कल को कोई भी आपके ऊपर सवाल उठाए तो बिल्कुल उसको उठाने दीजिए, उसको पूरा हक है उठाने का, क्योंकि जब लोग आपको बढ़ते हुए देखते हैं, जब आपको लोग बाहर निकलते हुए देखते हैं, तो वो आपकी लाइट को, आपको दबाना चाहते हैं, आपको बुली करना चाहते हैं। कभी कोई आपको साइबर बुली करता है, यानी कि कोई ऑनलाइन बुली करता है, कोई किन्हीं दूसरे लोगों के थ्रू बुली करता है या फिर करवाना चाहता है, या फिर आपके काम के ऊपर सवाल उठाता है। तो लोग तरह तरह के तरीके उठाते हैं, कभी अपने घर के होते हैं, कभी बाहर के होते हैं, कभी जाने होते हैं, कभी अनजाने होते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, अगर आपको कोई बुली करता है और आपको लगता है कि आपको उसके खिलाफ कोई साइबर क्राइम की रिपोर्ट करनी है, साइबर बुली की रिपोर्ट करनी है, आपको कोई मेंटल हरासमेंट आपका करता है, आपको उसकी रिपोर्ट करनी है, बिल्कुल कीजिए। आप जो भी कोर्ट केस करेंगे, जो भी पुलिस केस आप करेंगे, उसमें आपकी विक्ट्री होगी अगर आप सही बात पे हैं तो। इसलिए बाकी आप अपनी सिचुएशन को देख के कीजिएगा। मैंने कहा है इसलिए आप कर रहे हैं, इसलिए नहीं कीजिएगा। आपको बेहतर पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या हो सकता है और क्या नहीं। एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही यह डिस्क्लेमर मुझे देना पड़ेगा, तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही देखिएगा। लेकिन अगर आपको कोई बुली करता है तो आपके लिए जरूरी है, चाहे वो आपके लिए साइबर बुली कर रहा हो, लोगों के साथ मिलकर कर रहा हो, किसी को हायर कर रहा हो, यानी कि किसी को पैसे दे के आपको बुली करवा रहा हो, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं इन दिनों।
या करना चाहते हैं इन दिनों कि आपको बुली करना चाहते हैं, ताकि अगर आपकी लाइट शाइन होने वाली है तो वो ना हो। यानी कि लोगों के माइंड में ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत है, लोगों के मन में ना प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत है भाई, सच में बहुत है। लोगों का दिमाग बहुत चलता है। ये मेरे साथ नहीं हुआ है, हो सकता है कहीं कोई सोच रहा हो, लेकिन फिलहाल ऐसा अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो अब सब कुछ चीज़ें बताऊंगी ही, मुझे तो यही ऑर्डर है डिवाइन की तरफ से। तो यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो आपसे कहा गया है ये एक्शन का टाइम है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप टैलेंटेड हैं और अपनी लाइफ का चार्ज संभालने के लिए आप तैयार हैं। तो अपने गिफ्ट्स को यूज़ करने का वक्त आ चुका है, अपनी इंटेलिजेंस को, अपने टैलेंट को, अपने आप जैसे रहने का, जैसे आप हैं बस वही रहिए और उसी में आपके लिए सब चीज़ें हो जाएंगी। ट्रू का मैसेज है, यस बट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रूथ। ऑथेंटिक सेल्फ, डेफिनेटली क्रिस्टल आपको जो भी आपको ट्रुथ की तलाश है उसमें आपको एक या तो ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल का मैसेज है। क्रिस्टल जब आते हैं या फिर एक क्रिस्टल क्लैरिटी आपको जब चाहिए होती है तो वो आपको मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिल चुकी है ये क्लैरिटी, आपको ट्रुथ पता है। और ये इसलिए ही आपको पता है क्योंकि आप अपने सेल्फ में हैं और आप अपनी खुशियों में हैं। यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास बहुत बड़ी कोई ज़मीन जायदाद है, हो भी सकती है ज़मीन जायदाद है, करोड़ों रुपए हैं, नहीं। जब आपको ये पता होता है कि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहे, आप किसी की लाइफ में कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे गलत, तो आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में होते हैं, आप अपने रियल सेल्फ में होते हैं। क्योंकि ना तो आपको तब किसी से कोई कहानी बनानी पड़ती है, ना ही आपको कोई झूठ बोलना पड़ता है, ना ही झूठ पे पर्दे डालने पड़ते हैं, ना ही झूठ के पीछे झूठ की कहानी बनानी पड़ती है, ना ही आपको डरना पड़ता है कि अरे मेरा सच खुल गया तो क्या होगा। तो आपके लिए जो भी ट्रुथ था वो सामने आ गया है। और आपको अगर आपको लाइफ में कोई इंसान, कोई प्यार, कोई रिश्ता, कोई लोग चाहिए अपने साथ, तो वही चाहिए या वही होने चाहिए जो ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हो या उस तरह का काम करते हो। अगर आपको कभी भी ये लगे कि लोग सच्चे नहीं हैं, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, जस्ट उनको कट कीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। फॉरगिव, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। ये समय है कि आप एंगर और ब्लेम को जाने दें और अपने मैजिक पे वर्क करें, ताकि आप अपने आप जैसे रह सकें। कई बार क्या होता है कि गॉसिप बहुत हो जाता है। कई बार ये होता है कि जो आपके एंसेस्टर, जो आपके एसेंडेंट मास्टर्स आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में किसी ने कुछ ऐसा किया है जहाँ पर उसने आपको हर्ट किया है, तो आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए और ऐसे लोगों को माफ़ कीजिए। क्योंकि उनके लिए गुस्सा रखने से या फिर उनके बारे में सोचते रहने से, उनको बार बार दोष देने से कोई काम नहीं होगा। यानी कि इस काम के अलावा भी कोई नया काम ढूंढिए या फिर उन चीज़ों की तरफ जाइए जो आपको अपने मैजिक की तरफ फोकस करवाती हूँ, ना कि बार बार लोगों की तरफ आपका फोकस लेके जाती हूँ। और माफ़ भी कीजिए ऐसे लोगों को आपको, क्योंकि आगे बढ़ना है। इन लोगों ने, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, अगर आपको पॉजिटिव लोग मिलते हैं तो वो आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस देते हैं जो ज़रूरी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव लोग आपको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस नहीं दे सकते। तो वो आप कहाँ से सीखेंगे? वो आप वहीं से सीखेंगे जहाँ पर ये एंगर और ब्लेम वाली जगह आती है। कई बार ये एंगर और ब्लेम, यानी कि गुस्सा, ये नाराज़गी, ये किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ये सच्चा होता है कि आप सही हैं और आपके साथ कुछ गलत हुआ है। कई बार ये ऐसा होता है कि हम बार बार खुद को विक्टिमाइज करते रहते हैं, हमारे साथ गलत हुआ, उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने, फिर लोग करते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा किया, तुम्हारे साथ वो हो गया। वो फिर आपको विक्टिम माइंडसेट में रखते हैं। कभी कभी हम खुद को रखते हैं, कभी कभी लोग हमें बाहर नहीं निकलने देते। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, अपने हिसाब से देखिएगा। समय आ चुका है कि अपने एंगर को, अपने ब्लेम वाली सिचुएशन को अब छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई कीजिए, खुद को फ्री कीजिए और अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ यहाँ पे कनेक्ट हुइए, क्योंकि ये ट्रू सेल्फ ही आपको आगे लेकर जाने वाला है। वर्थ वेटिंग फॉर। तो अगर आप डेफिनेटली, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप वेट कीजिए, वेटिंग पीरियड में रहिए अच्छे लोगों के लिए। आपको जल्दबाजी में बिल्कुल भी ऐसे लोगों की तरफ नहीं जाना है, ऐसी सिचुएशंस की तरफ नहीं जाना है, ऐसे हालातों की तरफ नहीं जाना है, ऐसे माइंडसेट की तरफ नहीं जाना है जहाँ पर आपको लव नहीं मिलता। यानी कि आपको ऐसे लोग नहीं मिलते जो कि अनकंडीशनली ओपन होते हैं। आपको ऐसे लोग नहीं मिलते जो कि आपको किसी बंधन में नहीं बांधना चाहते। यानी कि आपको जो भी देना चाहते हैं या फिर आपसे लेना चाहते हैं, अनकंडीशनली करना चाहते हैं। अनकंडीशनली का मतलब ये है आपके जैसे माइंडसेट वाले लोग। तो आपको इसलिए ही कहा गया है कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट आउटकम पे, जो भी सबसे बेस्ट हो सकता है उसके ऊपर फोकस कीजिए। और उसके लिए अगर आपको वेट करना पड़ता है या अगर आप वेटिंग पीरियड में हैं, अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए अगर आप वेटिंग पीरियड में हैं,
तो ये इसलिए ही आप हैं क्योंकि आपके जो जैसे लोग हैं वो आपकी लाइफ में अभी हैं नहीं और आने वाले हैं। हेलो एंड गुड बाय, यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। डेफिनेटली आपके लिए कम आउट ऑफ द क्लोजेस्ट के लिए मैसेज, तो आपके लिए बाहर आना, कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशन, कुछ जगहों को हेलो और गुड बाय कहना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप ये चीज़ करेंगे या आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपके टैलेंट के लिए, आपके गिफ्ट्स के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट था, आपके एक्शन में आने के लिए, किसी सिचुएशन को लीड करने के लिए ज़रूरी था कि आप कुछ लोगों को हेलो और गुड बाय कहें, यानी कि कुछ नए लोगों से मिलें, कुछ लोगों को गुड बाय कहें। ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये बहुत ही जल्दी आप आते हुए देखेंगे। डिवाइन टाइमिंग ऐसा ही है, हमें नहीं पता चलता, कई बार थोड़ा लंबा हो जाता है टाइम पीरियड अगर बाहरी इन्फ्लुएंसेस नहीं होते। कई बार ये चीज़ें हमारे लिए बहुत जल्दी हो जाती हैं, हमारे बस में नहीं होती, यानी कि कब होगा ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा। अब वो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए किस लिए आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब तक आएगा, ये सब आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन जो कि वर्थ वेटिंग फॉर है। डिसाइड, स्पिरिचुअल ऑफ अट्रैक्शन आपके करना चाहते हैं। इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। तो आपकी लाइफ में आप उन चीज़ों को डिसाइड करेंगे तभी आप उस जगह पर पहुंच रहे हैं। आपके सीनियर मास्टर आपसे यही कह रहे हैं कि आप जब अपनी लाइफ में एक्शन लेना चूज़ कर रहे हैं, जब आप अपने एम को हाई रखना चूज़ कर रहे हैं, अपने हार्ट को ओपन करना चूज़ कर रहे हैं, फ्रीडम को चूज़ कर रहे हैं और आप अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, लोगों को माफ़ कर रहे हैं, एक ट्रुथ वाले, ट्रू और ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आप अपने कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं और आप अपनी उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिन चीज़ों को आप बनाना चाहते हैं। इनकी आपका जो ध्यान है वो बाहरी दुनिया की तरफ नहीं है, आपका ध्यान अपने आप को नर्चर करने पे है। तो आप वहाँ पे उन चीज़ों को डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उसी तरह के लोगों को, उसी तरह की सिचुएशंस को, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस को आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे। यू हैव स्टार्टेड समथिंग इंपॉर्टेंट एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट इट। तो ये जो पॉजिटिव चेंज है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे समझ लीजिए इसकी कार्ड के साथ ही है बॉटम ऑफ द डेक, तो जो भी ये पॉजिटिव चेंज है आपके लिए, ये व्हील टर्न होने वाला है। आपने जो भी यात्रा अपनी, जो भी आपकी लाइफ की एक जर्नी का पार्ट था आपका, वो जो स्टार्ट हो रखा था वो खत्म होने वाला है। ये चीज़ें आपकी इसलिए ही खत्म हो रही हैं क्योंकि अब आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके सोल पाथ के लिए, आपके नॉर्थ नोड के लिए इंपॉर्टेंट है। आप उस जगह, उस सिचुएशन में पहुंच रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होने हैं वो हो रहे हैं, बस आपको कुछ चीज़ों को लेकर अभी डिसाइड करना है, यानी कि अपना मन पक्का करना है। कभी कभी ये हेलो एंड गुड बाय हमारी लाइफ में हमें थोड़ा सा पेन देता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप परमानेंटली किसी को छोड़ रहे हैं। ये कई बार ऐसा भी होता है कि आपके खुद के टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम है, आपकी खुद की सोच है, आप उसको सोच रहे हैं, आप पुरानी सोच को छोड़ के नई सोच को अपना रहे हैं, पुराने वर्जन को छोड़कर आप नए वर्जन को अपना रहे हैं, आलस की जगह को छोड़कर आप एक्शन को अपना रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा जो कि आपके खुद के सेल्फ से जुड़ा हुआ है। और ये आपकी लाइफ में आपके खुद के सेल्फ से, जो कि आपका हायर वर्जन है या हायर सेल्फ है, उससे जुड़ने की बात है। आपका हायर सेल्फ जो कि ऑथेंटिक है, जो कि ट्रू है, जो कि लवेबल है या फिर लवली है, ये भी कह सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड है, जिसको पता है कि उसका एम क्या है, जिसको पता है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी है। बेसिकली यही मैसेजेस हैं आपके लिए। तो होप कि इनसे कुछ भी आपको मदद मिली हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपके लिए जो भी मैसेजेस आपको लगता है काम के लगते हो आपको, प्लीज़ ले लीजिएगा, जो ना लगते हो उनको जाने दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये कोई मोटिवेशनल रीडिंग नहीं थी, फिर भी कोई मोटिवेशन मिला हो तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। ये आपके एसेंडेंट मास्टर्स के मैसेजेस हैं, आपके लिए यूनिकॉर्न्स के मैसेजेस हैं, आपके एंसेस्टर के मैसेजेस हैं। और डेफिनेटली बहुत कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो चेंज हो रहा है। और मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ इस सारी एनर्जी को देख कर कि आप असेंड हो रहे हैं, यानी कि आप बढ़ रहे हैं। और अगर आप और भी ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं तो जो चीज़ें इसमें बताई हैं उसमें कुछ चीज़ों को फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि आपका पेशेंस रिवॉर्ड किया जाएगा। यानी कि आपने जिस भी चीज़ में पेशेंस रखा है, जिस भी चीज़ में आपने लोगों को माफ़ किया है अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहने के लिए, उसमें डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप टैलेंटेड हैं। हालांकि कभी कभी अपनी कुछ चीज़ों को पाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जिससे हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, जो कि हमारे हमारे जिससे कि हमें लगता है कि हमारी पहचान जुड़ी हुई है। तो कभी कभी उन चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, आपने कुछ स्टार्ट किया है वो खत्म होने का वक्त है। डिसाइड करना है आपको और अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाना है। आगे ही बढ़ने की एनर्जीज हैं, पीछे रुकने की नहीं है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। ये शिफ्ट आपको मुबारक हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आ सकें। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।